अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम साबिर हयात एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स 9th। इसमें हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 में आपके पास 6 थ्योरम्स हैं, 6 थ्योरम्स हैं। इन 6 थ्योरम्स में से आपके पास पेपर में 8 मार्क्स का एक थ्योरम मस्ट आना होता है, तो आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। आज हम 12.1 थ्योरम नंबर 12.1 देखेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, सो इसको हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है आपके पास, एनी पॉइंट्स ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई राइट बाइसेक्टर है, उस राइट बाइसेक्टर के आपके पास ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से फासला जो है वो सेम होगा, फासला बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस स्टेटमेंट में दो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, जैसे आपके पास लाइन सेगमेंट है और राइट बाइसेक्टर है। तो पहले आपको मैं लाइन सेगमेंट के बारे में बता देता हूँ, फिर राइट बाइसेक्टर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट क्या चीज होता है? आपके सामने एक लाइन है जी। ठीक है, यहाँ पे लाइन की कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती। यहाँ पे एंड पॉइंट, एंड पे जो आपके पास है, लाइन के एंड पे जो एरोस हैं, ये जाहिर कर रहे हैं कि लेंथ जो इसकी लाइन की लेंथ है वो इस तरफ इंक्रीज हो सकती है और इस तरफ भी इंक्रीज हो सकती है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन पे मैं एक यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये है और ये है, इनको मैं ए बी कह देता हूँ। अब ये क्या बन गया? ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट बन जाता है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास लाइन सेगमेंट मतलब ए से बी तक का फासला क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट का मतलब होता है कोई भी पार्ट हो गया, टुकड़ा हो गया या हिस्सा हो गया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, इसका ए से बी मतलब ये लाइन सेगमेंट हो गया आपके पास। ठीक है, अब बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ ए बी। ठीक है, ए बी को इसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब यहाँ पे ये एंगल जो बना रहा है वो एक एंगल, कोई भी एंगल बना सकता है। ठीक है, अब ये भी इसका क्या, ये लाइन जो है ये ए बी की बाइसेक्टर है। इसी तरह एक और दूसरी लाइन लगाता हूँ यहाँ पे जो है ना, दूसरी लाइन लगाए तो ये भी क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। ठीक है, अब राइट बाइसेक्टर क्या होता है? अब हम यहाँ पे एक और लाइन लगाते हैं, जैसे अपने यहाँ लाइन लगा दी। ठीक है, अब जो एंगल इसका बन रहा है ये आपके पास 90 का एंगल बन रहा है। तो ऐसा बाइसेक्टर जो आपके पास 90 का एंगल बना रहा हो लाइन सेगमेंट के साथ, तो वो क्या होता है? उसका राइट बाइसेक्टर होता है। सो अब हम मूव करते हैं थ्योरम की डायग्राम की तरफ। थ्योरम की डायग्राम, हम थ्योरम में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, अगर आपकी डायग्राम ही गलत है तो आपका पूरा का पूरा थ्योरम गलत हो जाता है। सो हम चलते हैं कि डायग्राम कैसे बनाई जाती है। सो हमारे पास यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं? एल एम जो है इसके ऊपर बाइसेक्टर ले लेते हैं, जिसको हमने कहा कि ये राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, उसी ने कहा कि राइट बाइसेक्टर लेना है लाइन सेगमेंट पे, तो राइट बाइसेक्टर लिया। राइट बाइसेक्टर लिया तो यहाँ पे क्या हुआ जी? ये एंगल क्या बना रहा है? 90 बना रहा है। तो हमने क्या कहा? इस पॉइंट को हमने सी कह दिया। ठीक है, जो इस पे ए बी पे इंटरसेक्ट कर रहा था पॉइंट, उसको हमने सी कह दिया। अब हमने क्या लेना है जी? एनी पॉइंट, मतलब इस पे कोई पॉइंट लेना है राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेना है। अब पॉइंट वहां पे, वो यहाँ पे भी हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है। इस पॉइंट से इस लाइन पे कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है। तो हमने क्या करना है जी? अब मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट मैंने यहाँ पे पी ले लिया जी। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना होगा? ठीक है, प्रूफ हमें ये करना है कि पी से बी तक का फासला, ठीक है, और पी से ए तक का फासला क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि पी से बी तक का फासला क्या है? ठीक है, और पी से ए तक का फासला ये क्या होना है? तो हमें प्रूफ भी यही करना है कि पी बी जो है वो कंग्रुएंट है पी के, पी ए और पी बी आपस में क्या है? बराबर हैं, हर लिहाज से बराबर हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम इसकी प्रूफ की तरफ। सो थ्योरम में आपके पास कई चीजें गिवन होती हैं और कई चीजें आपने प्रूव करनी होती हैं और कुछ कंस्ट्रक्ट करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन हमें क्या क्या चीज है। ठीक है, गिवन है जी आपके पास कि एक लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और एक दूसरी लाइन है एल एम, वो उसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, देख अलाइन सेगमेंट, अलाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, वो हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, सच दैट अब ये क्या है जी? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे आपके पास 90 का एंगल बना रही हैं। एंड अब क्या है जी? अब हमने कहा था कि एल एम जो है वो इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए सी आपस ए सी मतलब ये फासला आपके पास ए सी का फासला
और BC का फासला क्या होगा, सेम होगा आपके पास। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि AC कंग्रुएंट टू BC, मतलब ये हर लिहाज से क्या है, बराबर है, इनकी लेंथ भी बराबर है आपस में। और P इज अ पॉइंट ऑन LM, P क्या है जी, LM पे कोई पॉइंट है। तो प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ हमें यही करना है कि P से जो है ना, P से A तक का फासला और P से B तक का फासला ये आपस में बराबर है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है जी, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है। कंस्ट्रक्शन हमने वही की कि P को B से मिलाया, P पॉइंट को ज्वाइन किया B से, और P को ज्वाइन किया हमने A से। तो हम क्या करेंगे जी, कंस्ट्रक्शन में वही करेंगे कि हमने क्या किया जी, कंस्ट्रक्शन क्या की, ज्वाइन P टू पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट प्रूफ। नेक्स्ट प्रूफ हम देख लेते हैं। प्रूफ में आपके पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। कुछ आपने स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास होती हैं, और कुछ, और दूसरी तरफ आपको उन्हीं स्टेटमेंट्स की रीजन देनी होती है कि कैसे लिखी है आपने, क्यों लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ACP बन रही है, जैसे आपके पास ACP बन रही है और BCP बन रही है, ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं आपके पास। हम अब इन्हीं दो ट्राइंगल्स के मवाजने को लेके, इनके कंपैरिजन को लेके इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP, आपके पास इन्हीं का मवाजना, इन्हीं का कंपैरिजन को लेके हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे हम SAS पोस्टुलेट से, ठीक है। SAS पोस्टुलेट, अगर दो ट्राइंगल्स में आपके पास दो साइड्स और एक एंगल सेम आ रहा है तो वो क्या है, दोनों की दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कंग्रुएंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज सेम है, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ से आप AC, ठीक है, A से C तक का फासला और B से C तक का फासला बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपको L क्या, LM क्या है, उसके ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है AB को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC कंग्रुएंट टू BC। अब हम रीजन क्या लिखेंगे कि हमने क्यों लिखा है जी AC कंग्रुएंट टू BC, क्योंकि हमें ये चीज गिवन है AC कंग्रुएंट टू BC। कंग्रुएंट क्यों है, क्योंकि LM जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन है, ठीक हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें, अगर एंगल आप एंगल ACP, ठीक है, एंगल ACP और एंगल BCP ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ACP कंग्रुएंट टू एंगल BCP, ठीक है। अब जिस एंगल को आप डिनोट कर रहे हैं वो एंगल अपने दरम्यान में लिखना है। जैसे ये एंगल जो है पॉइंट C पे है तो आपने C को दरम्यान में लिखना है। सो अब यहाँ पे इसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे रीजन क्या देंगे जी, रीजन ये होगी, देखें जी आप, रीजन ये होगी, देखें आप यहाँ पे आप LM जो लाइन थी आपके पास वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है। LM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। अब LM परपेंडिकुलर है तो LM के ऊपर आपके पास PC जो है वो आपके पास बाय उसका जो है लाइन सेगमेंट बन रहा है PC। अब LM परपेंडिकुलर है तो इसी तरह आपके पास BC जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। और जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, हर एंगल जो बन रहा होता है इंटरसेक्शन का वो क्या होता है, वो आपके पास 90 का बन रहा होता है। सो आप यही लिखेंगे कि गिवन है कि PC जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, सो दैट ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 का एंगल बनेगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि एंगल ACP और एंगल BCP जो है वो कंग्रुएंट हैं, बराबर हैं आपस में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास PC जो साइड बन रही है दोनों ट्राइंगल्स की, ठीक है, वो सेम बन रही है, वो बराबर है, ठीक है। तो तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि PC इज इक्वल टू PC आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रीजन लिख सकते हैं ये कि ये ट्राइंगल्स आपस में जुड़ी हुई थी एक कॉमन लाइन के साथ, तो इनको हमने कॉमन कह दिया। ये आपस में PC और PC दोनों की जो ट्राइंगल्स की जो थी साइड वो क्या आ गई, वो कॉमन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका साइड एंगल साइड पोस्टुलेट मुकम्मल हुआ, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं आपके पास ACP और BCP ट्राइंगल्स, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल आपस में क्या है, कंग्रुएंट हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी रीजन लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट जो है ना वो मुकम्मल हुआ, हमारे दो साइड्स और एक एंगल जो है ना दोनों साइड दोनों ट्राइंगल्स का वो आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। हेंस इसी से आपका प्रूव हो जाता है कि PA जो है वो कंग्रुएंट है PB के बराबर, ठीक है।
ये दोनों पी ए और आप पी बी जो है ना ये आपस में क्या बन रहे हैं, जब दोनों ट्राइंगल सेम होगी, दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होगी तो हर एक साइड क्या होगी, आपस में बराबर होगी। इसी तरह पी ए जो है साइड वो आपस में बराबर होगी पी बी के, ठीक है। तो ये जो इसके लिए रीजन देंगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। सो ये था आपके पास थ्योरम नंबर 12.1।